हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें तीन फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट ये होता है आपका एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसमें सिंगल सिंगल होते हैं। ये भी रैखिक फलन है कोई, ये भी रैखिक फलन है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में तोड़कर। सेकंड फॉर्मेट था, अगर एक सिंगल है उसकी पावर है तो सिंगल तो हमेशा एक के साथ आएगा अलग से, और जो पावर में है उसे एक बार सिंगल लिखेंगे एक बार पावर के साथ। ये दो फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि अगर ऐसा फॉर्मेट होगा तो ऐसे उन्हें तोड़कर लिख देंगे। और सेकंड फॉर्मेट था कि अगर ये ऐसा आएगा तो इसको ऐसा लिख देंगे, जिसमें हम डिवाइड देते थे जब घात बराबर या अधिक होती थी अंश की घात हर से, तो उस केस में हम डिवाइड देते थे। हमारे पास ये वाला फॉर्मेट बचा हुआ है थर्ड, जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट फॉर्मेट है। ये दो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 13 भी मैंने इसका करवा दिया था, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहेगा ये थर्ड फॉर्मेट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं जिसमें ये आ जाए कि जिसके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते, ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो उसको कैसे तोड़ते हैं। उसको एक बार तो रैखिक फलन के साथ ए एक्स प्लस बी अलग से, और सिंगल वाला हमेशा सिंगल ही रहता है, प्लस सी इसके नीचे। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जो लास्ट फॉर्मेट बचा हुआ है, फॉर्मेट थर्ड, उस पर बेस एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है थर्ड फॉर्मेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो कैसे करेंगे, यहां से इसका हल शुरू कर रहा हूं मैं। आप लिखेंगे माना, माना या लेट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या कहता है फॉर्मेट, जो सिंगल है उसे तो सिंगल तोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 2। ये कोई रैखिक फलन है, और साथ में जो ऐसा फंक्शन है जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अगर ये ऐसा कुछ होता एक्स माइनस 1, तो इसके हम फैक्टर कह सकते थे कि ये हो जाएंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस है जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कैसा तोड़ते हैं, बी के साथ एक बार एक्स लगा देते हैं प्लस सी अपॉन जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते वो फंक्शन। इस तरह का ये फॉर्मेट होता है। जो सिंगल में होगा उसको तो सिंगल तोड़ते हैं, लेकिन जो ऐसा फंक्शन है जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते उसे कैसे लिखते हैं, एक रैखिक फलन dx और कांस्टेंट उसके साथ प्लस में वो फंक्शन एज इट इज। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं। जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा एक्स प्लस 2
और ये चल रहा है आपका bx प्लस सी, ये चल रहा है। तो नाउ पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं x को, यहां पर जो है इसको 0 के इक्वल करो, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी यहां से, x इक्वल होगा -2। इसको हमको यहां पर 3 अननोन निकालने हैं, तो 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, a भी अननोन है, b भी c भी, तो हमें x के 3 मान चाहिए होंगे। और आप जब इसको 0 के इक्वल करेंगे यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो आप रैंडम अपने मन से जो भी वैल्यू आपको आसान लगे 2 वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो हम इसको निकालते हैं 0 को इक्वल करके, एक वैल्यू हमें मिल गई x -2, यहां से इसको इक्वेशन में रखते हैं, तो यहां रखेंगे जब हमसे ये होगा 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, यहां रखेंगे 4 + 1, ये a एज इट इज, प्लस यहां पर ये -2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3 बचा, ये इक्वल यहां कितना बचा 5a, तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 5, 3/5, सॉरी, a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, एक वैल्यू हमको मिल गई, ये वैल्यू हमारे काम की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखो, सबसे आसान वैल्यू 0 ही है, आप रैंडम अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सबसे आसान है 0, जब आप 0 रखेंगे देखिए यहां पर क्या बनेगा, यहां 0। चलिए दोस्तों, यहां पर जब आप x इक्वल 0 रखेंगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3/5, x बराबर 0 रखेंगे तो यहां 0 0, ये 1 बचा, 1 बचा यहां पर, यहां 0 रखेंगे तो 0 + 1 तो 1 ही होता है, a की मल्टीप्लाई करेंगे a, प्लस यहां 0 रखेंगे, ये 2 है तो 2 हो जाएगा ये, प्लस जब यहां 0 रखेंगे तो ये 0 + c, तो ये c बचेगा यहां पर, तो ये होगा 2c। अब हमें निकालनी है यहां से c की वैल्यू, तो 2c इक्वल हो जाएगा, ये 1 है, ये -a हो जाएगा, और -a की वैल्यू है हमारे पास, यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c इक्वल 1 - 3/5, 2c इक्वल, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/5 बचेगा। तो जो c की ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी 2c है ना, ये इस 2 से ये कट जाएगा, तो c की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आएगी 1/5, ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब x इक्वल 1 पे निकाल लो, हमें 3 अननोन चाहिए, तो एक बार x बराबर 1 रखते हैं, किसमें, इस समीकरण में, जब यहां पर 1 रखेंगे 1 1 1 तो 3 हो गया, ये यहां 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1, तो ये हो जाएगा 2a, प्लस यहां पर रखेंगे 1 तो ये 3 हो जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो ये b + c हो जाएगा। अब हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, a की आ गई हमारे पास, c की आ गई, b की निकालनी है, तो c इक्वल 2a + 3b और 3c हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे। हमको निकालनी है यहां से 3b की, 3b इक्वल आ जाएगा 3, ये माइनस के हो जाएंगे, -2a - 3c, तो यहां से b की वैल्यू निकालनी है हमको फाइनली, तो 3 - 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास
3/5। तो यहां पर पुट करेंगे 3/5 माइनस के 3। इस सी की वैल्यू आई है हमारे पास 1/5। तो यहां से ये 3b, 3 माइनस 3 दूनी 6, 5 माइनस के 3, 5। इसे सोल्व करेंगे। 3b इक्वल 5 आएगा एलसीएम में, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 3, 9 और 15 कितने हो गए, कितने बचे, 6 बचे आपके पास। 3b प्लस के 6 और 5 ये चल रहा है, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। तो b की जो वैल्यू आ गई 2/5 आ गई। अब हमारे पास जो ध्यान देने वाली बात है, हमने तीनों अननोन निकाल लिया। यहां पर a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/5, c की वैल्यू कितनी आई 1/5, b की वैल्यू कितनी आई 2/5। तो ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे इसको, मैं इसको फिर रफ करता हूं और आप इससे आगे देखेंगे हमें कि जो वैल्यू काम की है हमारे पास, ए की वैल्यू काम आएगी, सी की वैल्यू काम आएगी और बी की वैल्यू काम आएगी। तो इनकी सहायता से हम ये इसका मान निकाल लेंगे यहां पर पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप पहले इसको यहां तक नोट डाउन कर लेंगे एक बार, मैं फिर इसको हटाता हूं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, क्योंकि आगे सोल्व करेंगे इसको तो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है ए की वैल्यू 3/5, बी की वैल्यू 2/5, सी की वैल्यू 1/5। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, जब आप रखेंगे तो ये होगा x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में x+2 इंटू x² प्लस 1। ये होगा इक्वल, ए की वैल्यू कितनी आई थी 3/5, 3/5 और डिवाइड में कितना है x+2। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2/5, 2/5 इसके साथ x लगाएंगे प्लस कांस्टेंट c कितना है हमारे पास 1/5 अपॉन में कितना है आपके पास x² प्लस 1। ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बन गया, कोई नहीं, इसको अरेंज करते हैं वापिस। ये यहां पर ब्रैकेट x² प्लस 1 ये आएगा। नाउ हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा किसका x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x+2 इंटू x² प्लस 1 ये dx। ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा 3/5 x+2 प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 1/5। इसके इंटीग्रेशन आएगा x² प्लस 1 ये dx। हमको इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि पूछा है ना इसकी वैल्यू बताओ कि इसका मान कितना होगा, इंटीग्रेशन इसका यानी इसका। तो यहां तक आ चुके हैं हम। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बनेगी 3/5 बाहर आएगा, कांस्टेंट है 3/5। जैसे ही बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x+2 ये dx प्लस 1/5 लो बाहर,
1/5 लो बाहर, 1/5 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर 2x और नीचे क्या बन रहा है, ये x² + 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर मिल जाएगा जब हम इसको, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहां से मैंने 1/5 को बाहर ले लिया ये, और 2x इसके नीचे अलग से डिवाइड दे दिया, ये dx प्लस ये 1/5 है बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x² + 1 ये dx। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये log x में जाएगा, ये हम जानते हैं किसका होता है 1/x² + 1 tan इनवर्स x का होता है। नाउ यहां पर इसको t में कंसीडर करेंगे तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय समाकलन में, या इसको बाद में ही लिख देंगे हम, लिख लो चलो द्वितीय, ये लिखना जरूरी है, द्वितीय समाकलन, समाकलन में माना x² + 1 को क्या ले लिया, t ले लिया, जैसे ही यहां से आप t इसको कंसीडर कर लेंगे 2x dx इसमें जाएगा dt में जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, इसको थर्ड नाम दे दो। तो अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, अब सीधा फाइनल आंसर ही आएगा। इसका करेंगे 3/5 बाहर चल रहा है, ये होगा log x + 2 प्लस 1/5 चल रहा है, इसको क्या ले लिया 1/t, ये बना, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया 1/t, और ये किस में चला गया 2x dx dt में, तो 1/t का क्या होता है log t होता है, और t की भी वैल्यू यहां से लिख देंगे आप, x² + 1 को हमने यहां पर t कंसीडर किया है, क्योंकि 2x dx dt में चला गया इक्वेशन थर्ड से, x² + 1 ये t बन गया, तो 1/t dt उसका होगा log t, t की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी जो हमने कंसीडर की थी, प्लस 1/5 ये कांस्टेंट बाहर था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट c हम लास्ट में लगाते हैं फाइनल, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी जिसका हमने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा इसका मान, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इस तरह से आप थर्ड फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो कि जो सिंगल है वो उसको तो अलग पावर में तोड़ दो, एक बार सिंगल लिख लो, लेकिन जो ऐसा फॉर्मेट होगा कि जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो उसको एक बार dx का कोई रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है, प्लस एक कांस्टेंट c और जोड़ दो, वो फंक्शन एज इट इज लिख दो जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते, ना उसको ऐसे सोल्व करते हैं, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसको एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेंगे, अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आगे के क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको नोट डाउन करेंगे हम, यहाँ इस पर बेस और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन, x/x² + 1 × x - 1। आप देख सकते हैं ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके और फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं किए जा सकते। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम वर्गांतर का रूल यहाँ पर अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो ये थर्ड फॉर्मेट है। अब ये थर्ड फॉर्मेट है तो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे नाउ वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लिखेंगे यहां पर माना या लेट, जो भी आप लिखना चाहे,
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये है। इसको अलग अलग कैसे तोड़ेंगे हम, जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते उसको ए एक्स प्लस बी अपॉन वो फंक्शन जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो सिंगल है उसको कांस्टेंट के साथ सिंगल अलग से लिख देंगे एक्स माइनस 1। ये थर्ड फॉर्मेट है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इससे ये कटेगा, यहां पर बचेगा ओनली एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 बचेगा यहां पर, और ये चल रहा है आपका ए एक्स प्लस बी। इसी तरह से प्लस एक्स माइनस 1 से ये एक्स माइनस 1 कटेगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इंटू में सी चल रहा है, ये चलेगा। अब यहां पर तीन चीज अननोन है हमको, यहां पर ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, सी भी अननोन है। तो हमें यहां पर एक्स के तीन वैल्यू चाहिए, क्योंकि तीन अननोन है तो हमें एक्स के तीन मान से वो तीन अननोन निकाले जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक्स की एक वैल्यू यहां पर आप जब इसको 0 के इक्वल करेंगे एक्स माइनस 1 को, तो एक्स की एक वैल्यू आएगी प्लस के 1, ये वैल्यू काम की है। नाउ जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं किए जा सकते। तो आप ऐसी वैल्यू लेंगे रैंडम, आप कोई भी वैल्यू ले लो, सबसे आसान वैल्यू रहेगी 0। एक बार एक्स की वैल्यू 0 ले लो, या एक बार एक्स की वैल्यू -1 ले लो। आप रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप 0 ही लो। आप प्लस के 5, प्लस के 10, 25, माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के 25, रैंडम कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अब बारी बारी से रखते हैं। x इक्वल 1 रखेंगे तो यहां पर 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये खत्म, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई होगी यहां पर, ये खत्म हो जाएगा। ओनली बचेगा यहां पर 1 और प्लस 1, तो प्लस के 2c, 2c, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ये वैल्यू काम की है। इसी तरह से x बराबर 0 रखे इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो आई है हमारे पास x बराबर 0, जब 0 रखेंगे तो ये 0, 0 माइनस 1 माइनस के 1, ये a है आपका। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो a भी खत्म हो जाएगा, ओनली यहां पर क्या बचेगा b। इसी तरह से यहां पर 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 1 ही होता है, प्लस में c। हमको चाहिए यहां पर b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये 1 बढ़ जाएगा और ये माइनस के c हो जाएगा, 1/- माइनस के 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2 कम 2, 2 में से 1 गया, 1/2, ये b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम यहां पर a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की आ गई, अब बचा क्या a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी -1 पूरी लाइन में। जब आप -1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, -1 माइनस के 1 यहां पर, माइनस के 1 ये, तो माइनस के 2a, और ये -1 x की जगह, तो ये माइनस का a ही हो जाएगा, प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस -1 का स्क्वायर है
तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा। हमको यहां से a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये माइनस के यहीं पर लिख देते हैं, माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस के 2a, ये है प्लस में 1/2 है, ये प्लस में 2, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसल, इसको उधर ले जाएंगे 2a को। जैसे ही 2a को उधर ले जाएंगे आप, ये 2a उधर जाएगा, 2a इक्वल माइनस के 1 है, ये माइनस के उधर जाएंगे तो माइनस के 1/2 ये हो जाएंगे, और ये प्लस का 1 बचा हुआ है यहाँ पर, ये माइनस का 1 ये हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2 है, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2, ये 2a 2 4 एक सेकेंड, तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी आपके पास, यहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो आएगी 6/2, और ये आएगा ये एक्चुअली माइनस के 5/2, a की वैल्यू यहां से आएगी 3/4 आएगी, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आ रही है 3/4। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है, 3/4 a की वैल्यू, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2। इसको इक्वेशन में, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, और यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे ही आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, हमको इंटीग्रेशन करना है इसका, x/x² + 1 x - 1 ये dx इक्वल होगा, ये a की वैल्यू कितनी आई है 3/4 x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन में x² + 1 प्लस में c की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/2 है, तो 1/2 x - 1। नाउ इसको इंटीग्रेशन करना है हमको, तो 3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर x/x² + 1 का, इसी तरह से प्लस के 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती, तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करना होगा हमको 1/x² + 1 ये dx, प्लस में ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन होगा ओनली 1/x² - 1 और ये dx। इसको आप t मान के कर सकते हो, ये tan इनवर्स x का होता है फॉर्मेट, ये log x में जाएगा, तो काफी आसान हो गया अब क्वेश्चन। नाउ 3/4 ये कांस्टेंट है, इसको t कंसीडर करेंगे जब आप, या लिख देते हैं यहां पर पूरा, माना प्रथम समाकलन में, प्रथम समाकलन फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं हम, x² की जगह क्या लिख रहे हैं, x² + 1 को t कंसीडर कर लेंगे, यहां से 2x dx dt में जाएगा, और यहां से x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt/2,
जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये 2 बाहर आएगा, तो एक्चुअली ये होगा 3/8 इंटीग्रेशन log t। log t की वैल्यू होगी x² प्लस 1 प्लस में 1/2। ये किसका होता है फॉर्मेट, 1/x² प्लस 1, ये tan इनवर्स x का फॉर्मेट है, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस 1/2। 1/x क्या होता है, log x होता है, log x माइनस 1, और एक कांस्टेंट c लगा देंगे। ये इसका ओवरऑल फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है हमको 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये है हमारे पास सेकंड फॉर्मेट। कैसे पता लगा, क्योंकि x² का होल स्क्वायर है, तो जिसका ये सिंगल में नहीं है, और ना ही ये ऐसा है कि जिसके गुणनखंड किए जा सकते नहीं, और ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के साथ जिसका स्क्वायर आ जाए उस फॉर्मेट को कैसे सोल्व करते हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, हल। माना 3x माइनस 1 अपॉन में कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जब भी पावर में का होल स्क्वायर हो तो उसको कैसे तोड़ते हैं, एक बार 3x माइनस a के साथ एक बार सिंगल पावर में, प्लस एक बार b के साथ उसकी होल पावर में। इस तरह से हम होल स्क्वायर को अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ते हैं। नाउ इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई, 3x माइनस 1 x² 2 से एक x² 2 कटेगा, तो x² प्लस 2 बचेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। x² 2 से ये x² होल स्क्वायर पूरा खत्म, यहां पर बचेगा प्लस में b। ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे अदर क्वेश्चन से तो हमें वहां पर 3 अननोन निकालने पड़ते थे, लेकिन हमको यहाँ पर a और b ही चाहिए, तो हमें x के 2 वैल्यूज की यहाँ पर नीड होने वाली है। एक वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, x प्लस 2 को 0 इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी माइनस के 2। नाउ जब इसको 0 इक्वल करेंगे फिर से माइनस के 2 तो नहीं लेंगे, कोई अदर वैल्यू लेंगे, तो रैंडम सबसे आसान वैल्यू क्या रहेगी, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे आप। इससे हमारा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको छूट होती है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो रैंडम, क्योंकि हमको 2 अननोन निकालने हैं यहाँ पर, तो 2x की वैल्यू की जरूरत होगी। तो सबसे पहले x बराबर -2 रखेंगे, तो ये होगा माइनस के 6 माइनस 1, यहां 2 रखेंगे, 2 -2 प्लस 2 खत्म 0, और यहां पर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस 2, और ये a से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म। यहां पर b बचेगा, तो b की एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 7। ये वैल्यू काम की है, क्योंकि हमको यहां पर पुट करनी है a और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ चुकी है। x बराबर 0 रखेंगे, उससे a की वैल्यू मिलेगी आपको। जब यहां पर 0 रखेंगे, 3x की जगह 0 रखेंगे तो यहां पर माइनस के 1 बचेगा, यहां पर -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 होता है a प्लस b। हमको निकालनी है यहां से a की वैल्यू, तो 2a इक्वल होगा माइनस के 1, इस b को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस के b, 2a
-1 माइनस के माइनस बी है ना ये, तो ये प्लस के 7 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस यहां पर है, माइनस की वैल्यू बी में है, तो 2a इक्वल प्लस के 6 बचेगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये वैल्यू काम किया है। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, इसको उठाकर समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में मान रखने पर, ये हमारे पास एक्चुअली सेकंड फॉर्मेट है, ये थर्ड फॉर्मेट है ही नहीं। तो जब आप यहां पर रखेंगे तो क्या बनेगा? ये 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमको इसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू होगी, यहां पर एक ही वैल्यू रखो, तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस में b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू है माइनस के 7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये नाउ हमको इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये dx। ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस 2 प्लस प्लस माइनस, या इसको माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर दो इसको, तो जैसे ही आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx ये होगा, माइनस के 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये dx ये होगा। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3 log x प्लस 2, इसका होता है यहां पर माइनस लग जाएगा, तो प्लस के 7 प्लस के 7 हो जाएगा, ये log x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है हमको? 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो अभी तक इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? काफी आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी ये होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, माइनस के ये 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पर लिख देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हमने इसको फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ये ओवरऑल यही है, यही फंक्शन है, इसको ऐसे खोल के लिख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे यहां पर, थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, माना थोड़ी देर के लिए, यहां पर कोई प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा रहे हम, थोड़ी देर के लिए आप एक्स स्क्वायर को ए कंसीडर कर लो, उससे काफी आसान हो जाएगा ये।
जहां पर भी एक्स स्क्वायर हो वहां पर, क्योंकि सब कुछ एक्स में ही है, आप देखेंगे ये भी एक्स में ही है, ये भी एक्स में ही है, यहां पर एक्स की टर्म्स के अलावा अदर टर्म्स नहीं है, तो हम यहां पर ये मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है जो है एक्स, वाई में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम कोई प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा रहे कि टी कंसीडर करके उसको नीचे कुछ फॉर्मेट में दिखता था तब उसको मानते थे, यहां पर आप ऐसा मान सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जगह हम वन ए कंसीडर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, वापिस हम इसको इसमें ही ले आएंगे, इससे काफी आसान होगा ये देखिए आप, जहां एक्स स्क्वायर है वहां पर ए रखेंगे जब आप, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ए माइनस वन, और दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट क्या था हमारे पास, यही था कि अगर सिंगल सिंगल हो तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करते थे इसको सिंप्लीफाई, ये है वन ए प्लस वन ए माइनस वन, एक बार ए के नीचे अलग से सिंगल का हमेशा सिंगल ही रहता है ये सिंगल का हिसाब सिंगल ही रहेगा, इसके नीचे अलग से प्लस बी इसके नीचे अलग से, इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहां से इसको जीरो के इक्वल करेंगे, माइनस वन, या आप एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये बनेगा वन अपॉन ए माइनस ए प्लस ये कटेगा, ये बचेगा ए प्लस ए बी, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी माइनस के वन, इसको जीरो के इक्वल करेंगे ए की वैल्यू आएगी वन, इस तरह से। तो नाउ हमको, क्योंकि हमको यहां पर दो अननोन है, ए भी अननोन है बी भी अननोन है, तो हमें ए और बी की मान चाहिए, उसके लिए हम एक बार माइनस वन पुट करेंगे पूरी लाइन में, जब माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस वन या कर देते हैं, ये माइनस वन वन और ये ए चल रहा है प्लस, जब यहां पर माइनस वन करेंगे तो खत्म, कुछ नहीं, यहां पर जीरो बचेगा, जीरो को लिखते ना लिखो आपकी मर्जी है, ये वन माइनस के टू ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, माइनस के वन अपॉन टू, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास। इसी तरह से पूरी इस लाइन में ए की जगह वन पुट करेंगे, तो यहां पर पुट करेंगे तो वन वन जीरो खत्म, यहां पुट करेंगे ए इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन टू, ये वैल्यू है हमारे पास काम की, एक ये दो वैल्यू आ चुकी है, इसको उठाकर समीकरण एक में पुट कर देंगे, समीकरण एक में मान रखने पर जैसा ही आप मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए हमको इंटीग्रेशन करना है, या पहले मान ही रख देते हैं, वन अपॉन ए प्लस वन ए माइनस वन, ये चल रहा है हमारे पास ओवरऑल, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन अपॉन हाफ अपॉन ए प्लस वन प्लस में बी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन हाफ प्लस अपॉन में सॉरी ए माइनस वन,
हमको इंटीग्रेशन करना है इसका a+1 a-1 ये dx इसका करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये माइनस के 2 तो लो बाहर, कॉन्स्टेंट में इसकी तो कोई इज्जत नहीं होती। a+1 ये dx इसके साथ लगेगा। इसी तरह से प्लस के 1/2 को लो बाहर, ये 1 a-1 ये dx इसके साथ लगेगा। लेकिन यहां पर अभी a है हमारे पास, तो इसको हम वापिस क्या पुट करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 1/2 x, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/x² +1 ये dx प्लस 1/2 1/x² - 1 ये dx। इसको ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो tan में जाएगा, लेकिन इसका क्या फॉर्मेट होता है, एक सेकंड इसका। चलिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा क्या, ये फॉर्मेट बनना है tan इनवर्स x का, ये यहां पर हो जाएगा 1/2 ये चल रहा है, ये किसका फॉर्मेट होता है tan इनवर्स x का, प्लस में 1/2 ये हो जाएगा 1/2 a log x - 1 इंटू में x + 1 और प्लस में c। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ओवरऑल माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/4 log x - 1 x + 1 और ये प्लस में c, यहां पर आ जाएगा आपका फाइनल। ये इसका आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आप इसको यहां पर क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आइयो आपको क्लियर हो गया होगा, यही इसका जो कुछ भी है ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2x/x² + 1 x² + 3 dx। नाउ इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर कुछ फॉर्मेट नहीं लगा रहा हूं, आप जिससे ये आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड, आप इसको आई कंसीडर कर लेंगे, आई मान के करेंगे इसको। इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 और ये x² + 3 ये dx। आप देखेंगे x² इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये ऊपर दिख रहा है, तो यहां पर लेट x² को t मान लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे। जैसे ही आप t कंसीडर कर लेंगे 2x dx dt में चला जाएगा। नाउ i इक्वल क्या बनेगा आपका, i इक्वल बनेगा इंटीग्रेशन 1/t + 1 t + 3 2x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, सिंगल पावर को सिंगल पावर में तोड़ दो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है 1/t + 1 t + 3, इसको कैसे करते हैं हम सिंप्लीफाई, सेम उसी तरह से a के नीचे अलग से t + 1, नाउ b के नीचे अलग से t + 3, क्योंकि सिंगल सिंगल पावर है, सिंगल सिंगल में तोड़ दिया।
इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन t+1 से t+1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या है, t+3 इंटू में a बचेगा। t+3 से t+3 कैंसिल होगा, t+1 इंटू में b बचेगा। नाउ हमको यहां पर a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, वो कहां से मिलेगी, एक बार t को 0 के इक्वल करने पर, तो जैसे ही आप t को 0 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी t की -1। नाउ b की वैल्यू चाहिए आपको, तो एक बार t को क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, -3। इनसे आपके a और b के मान निकल जाएंगे, राइट। तो क्या करते हैं, बारी बारी से पुट करते हैं। जैसे ही t की जगह -1 करेंगे तो 1 अपॉन, यहां पर -1 करेंगे, t की जगह -1 तो ये तो खत्म, यहां पर करेंगे तो ये 2a बचेगा। यहां पर पुट करेंगे -1 प्लस के 3 2a, a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहां से फाइनल। इसी तरह से b की वैल्यू निकालनी है आपको, t की जगह -3 पुट करेंगे, यहां पर -3 करेंगे तो खत्म 0, तो 1 इक्वल t प्लस माइनस के 2b बचेगा। यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a और b के मान आ चुके हैं, इसको पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ये, यहां पर पुट करके इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ 1/t+1 t+3 कितना बनेगा ये वो देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 1/2 at t+1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस है, या इसको एक बार माइनस ही लिख, प्लस ही रहने दो, माइनस के 1/2 t+3। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, 1/t+1 t+3 दैट इज dx, सॉरी dt होगा ना, dt होगा, सब कुछ dt में चल रहा है, dt। तो 1/2 तो लो बाहर, 1/t+1 ये dt, माइनस के 1/2 तो लो बाहर, इंटीग्रेशन होगा 1/t+3 ये dt। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 log t+1 ये मोड, माइनस के 1/2 log t+3 और प्लस में c। आप एक काम और कर सकते हो, 1/2 कॉमन लो और log की प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे ही आप 1/2 यहां से बाहर लेंगे, देखिए क्या बनेगा, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, तो ये 1/2 आप बाहर लेंगे, अंदर बचेगा log t+1 ये मोड है, t+1 का मोड 1/2 बाहर ले रखा है, तो माइनस के log t+3 का मोड प्लस c। दो लोग अगर मल्टीप्लाई में हो, log की प्रॉपर्टी होती है 1/2 log, हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, t+1 अपॉन t+3 प्लस में c, और t की वैल्यू क्या थी, x², हमने यहां से t की वैल्यू रख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, 1/2 बाहर है, log mod x² + 1 x²+3 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो ये इसका फाइनल आंसर है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लोग इसमें माइनस में होते हैं
तो हम उसको डिवाइड में चेंज कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उनके सॉल्यूशन किन किन फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, कैसे उनको सोल्व करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।